नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। राजेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में राजेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरहुआ वाराणसी में गुरुवार को सुप्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रमा सिंह की 93वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं चंद्रमा सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह द्वारा संपादित चंद्रमा सिंह रचनावली खंड 2 का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध इतिहासकार राघव शरण शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमेश प्रसाद सिंह एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर इंदिवर रहे। वक्ताओं ने चंद्रमा सिंह के साहित्यिक योगदान, जनपक्षधर चिंतन और सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता, विधि, महिला सशक्तिकरण एवं ग्राम विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 9 व्यक्तित्वों को चंद्रमा सिंह स्मृति सम्मान 2026 से स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। द्वितीय सत्र में आयोजित काव्य गोष्ठी में प्रदेश के अनेक प्रतिष्ठित कवियों एवं साहित्यकारों ने काव्य पाठ कर श्रोताओं की सराहना प्राप्त की। अंत में ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह ने सभी अतिथियों, साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। जरा भागवती शतन्या स्वर्गीय स्थिता ते पितरस्ति धन्या जैसांग कुले राघवेंद्र नाम दे उठे स्वर्ग में नाच रहे नृत्य च मुहुर्मुहुः मत वंशो राघवेंद्र जाता सनोत्तराता अपनी सती। मेरे वंश में राघवेंद्र जन्म लिए हैं, कुल का उद्धार करेंगे। इसके बाद हम विषय पर आते हैं। हमारे ज्ञान परंपरा में शब्द है नेति नेति, नैति नैति। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। समुद्र में लाखों गोड़ा मोती है, हम तो एक झोला लेके आए। कोई विद्वान यह नहीं कहता है, मैं कह रहा हूँ वह सही है। ऐसा मैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह, प्रबंध निदेशक राजेश्वरी महिला पीजी कॉलेज और चेयरमैन राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, आज का कार्यक्रम जो हुआ है उसके बारे में बताएं। आज के कार्यक्रम में हमारे पिताजी चंद्रमा सिंह की 2 कविता की पुस्तकें, पत्थर का शहर और साथ में ही सूरज पर रोशनी का हक, इसको हमने चंद्रमा सिंह रचनावली भाग 2 के रूप में संपादित किया है। उसकी भूमिका मैंने लिखी है और साथ में उसकी भूमिका डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने लिखी है। उसका यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। साथ में उनके काव्य पर चर्चा हुई है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हुई है, उनके सामाजिक योगदान पर लोगों ने यहाँ पर बातें की हैं और साथ में आज एक कवि गोष्ठी भी आयोजित की गई है, जिसमें कि करीब 15 जो कवि है वो यहाँ उपस्थित हैं और वो अपना काव्य पाठ करते हैं। सर, ये कार्यक्रम कितने सत्रों में? ये कार्यक्रम 2 सत्र में चलना है। प्रथम सत्र की समाप्ति हुई है, ये लंच का समय है। इसके बाद काव्य पाठ शुरू हो जाएगा, जो कि 4 बजे तक 5 बजे तक चलता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या सूचना? कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यही सूचना देना है कि भाई मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उसको समाज के हित में कार्य करना चाहिए, जिस तरह से हमारे पिताजी ने समाज के हित में कार्य किया। क्योंकि वे पटना में इंग्लिश के लेक्चरर हुआ करते थे, फैजाबाद में वो प्राचार्य हुआ करते थे और उस जमाने में 70 के दशक में उन्होंने उन नौकरियों को लात मार दिया और हरहुआ में आकर के सूर्या बाबा इंटरमीडिएट की स्थापना किया, जबकि कुछ भी नहीं था, बहुत विपन्नता की स्थिति थी। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने रुपए और पैसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। साथ में भी वे अपना काव्य धर्म निभाते रहे। 16 जो कविता की पुस्तकें उस जमाने में उन्होंने लिखी और प्रकाशित करवाई, क्योंकि उसमें प्रकाशन का भी इस तरह का
तंत्र नहीं विकसित हुआ था। तो इन सब से हम हमारी जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए, जैसे कि हमारे पिताजी ने किया।